नमस्कार आप सभी को। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका में जो संत मत दिया हुआ है। पहले हम लोग पढ़े हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, उसमें इस्लाम का प्रवेश, अपभ्रंश कविता का प्रोत्साहन का प्रश्न था और आधुनिक भाषाओं में तत्सम शब्द कैसे आए, इस तरह से बंगाल और नेपाल में बौद्ध धर्म के अंतिम दिन, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे दिया है संत मत। तो संत मत अब हम देखते हैं। अपभ्रंश साहित्य की आलोचना से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि चारण कवियों की वीर गाथाएं पुरानी परंपरा के अनुसार ही थीं। इस विषय में कोई मतभेद नहीं थे, पर निर्गुणिया संतों की वाणी के विषय में काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। जो निर्गुण धर्म के संत थे, निर्गुण मानते थे, तो उन संतों की वाणी के विषय में काफ़ी भ्रम फैला हुआ है, विस्तृत है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि कबीरदास ही निर्गुण मत के आदि प्रतिष्ठाता थे। उनका जन्म मुस्लिम वंश में हुआ था, ऐसा प्रवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका जन्म तो हिंदू घर में हुआ था, पर लालन पालन मुसलमान घर में। जो हो, उनका मुसलमानी वातावरण में बड़ा होना निश्चित है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में मुसलमानी भाव की साधना की गंध मिल जाती है। सही बात यह है कि कुछ नामों, शब्दों और खंडन करने के उद्देश्य से उल्लिखित कुछ सिद्धांतों के जो अतिरिक्त हैं, मुसलमानी प्रभाव कबीर में नहीं के ही बराबर है। नाम और शब्द और खंडन के जो भी किया गया है, तो कबीरदास में यह मुसलमानी प्रभाव जो है कभी जो है नहीं के बराबर भी है, और मुसलमानी भाव की साधना के गंध भी मिल जाती है रचनाओं के माध्यम से। तो यह स्मरण रखने की बात है कि योगियों का एक बहुत बड़ा संप्रदाय अवध, काशी, मगध और बंगाल में फैला हुआ था। ये लोग गृहस्थ थे और इनका पेशा जुलाहे और धुनिये का था। इनमें जो साधु हुआ करते थे वे भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करते थे। ब्राह्मण धर्म में इनका कोई स्थान न था। मुसलमानों के आने के बाद वे लोग धीरे धीरे मुसलमान हो गए और आज भी हो रहे हैं, परंतु मुसलमान होने पर भी ये अपनी साधनाओं से विरत नहीं हुए। 12वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान नामक आराध्य या जुलाहे कवि ने संदेश रासक नामक अपभ्रंश काव्य लिखा था। अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया था संदेश रासक। यह पुस्तक हाल ही में मुनि जिन विजय जी द्वारा संपादित होकर बम्बई में प्रकाशित हुई है। बंगाल में योगियों के बहुत से धर्म ग्रंथ और पुराण मुसलमानी नामधारी लोगों के लिखे हुए पाए गए हैं। वहाँ योगी नाम की अलग जाति है जो प्रायः समाप्त होने को आ चुकी थी, पर अब जबकि उसमें आत्मचेतना का भाव उदय हुआ है, वह अपनी हस्ती बचाने का प्रयत्न कर रही है। कबीर, दादू और जैसी ऐसे ही नाम मात्र के मुसलमान थे जिनके परिवार में योगियों की साधना पद्धति जीवित रूप में वर्तमान थी। सन 1921 की मनुष्य गणना के अनुसार अकेले बंगाल में फैले हैं। ये सारे जो है बंगाल में फैले हैं। अकेले बंगाल में इन योगियों की संख्या 3,65,910 थी, और ये सारे बंगाल में फैले हैं और कपड़ा बुनने का काम करते हैं। हिंदू समाज में उनका स्थान क्या है, यह इस एक बात से अनुमान किया जा सकता है कि 1921 ईस्वी की मनुष्य गणना के समय जब एक जोगी परिवार ने अपने को स्थानीय प्रचलन के अनुसार जूगी न लिखाकर योगी तथा अपनी स्त्रियों के नाम के सामने देवी लगाना चाहा था, तो गणना लेखक ब्राह्मण ने कहा था कि अपना हाथ कटा देना अच्छा समझूंगा, परंतु जूगी को योगी नहीं लिखूंगा और न इनकी स्त्रियों को देवी लिख सकूंगा। अब इन जोगियों की दृढ़ संगठित सभा है जो योगियों के संबंध में अच्छी जानकारी संग्रह कर रही है। ये लोग अपने को योगी ब्राह्मण भी कहने लगे हैं। इसी प्रकार जोगी जातियाँ बिहार में भी पाई जाती हैं और युक्त प्रांत में भी किसी जमाने में थीं। कबीर और दादू का इन्हीं जातियों में से प्रादुर्भाव हुआ। कबीर और दादू का जो बिहार में है और किसी प्रांत में है, इस बात को ठीक
हृदयंगम न कर सकने वाले पंडित कहा करते हैं, पंडित कहा करते हैं कि कबीर या दादू सुने सुनाए ज्ञान की अटपटी वाणियाँ गाया करते थे। हृदयंगम जो पंडित हैं वो न कर सकने वाले पंडित यही कहा करते हैं कि कबीर और या दादू सुने सुनाए ज्ञान की अटपटी वाणियाँ गाया करते थे। यदि कबीर आदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध है। वे ही पद, वे ही राग रगिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार की है जो उक्त मत के मानने वाले उनके पूर्ववर्ती संतों ने की थी। क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र ही वे ही जो है कबीर दास के मार्गदर्शक हैं। कबीर की ही भांति ये साधक जो थे नाना मतों का खंडन करते थे। जितने भी मत थे, आडंबर थे, उसका खंडन करते थे। सहज और शून्य में समाधि लगाने को कहते थे। दोहों में गुरु के ऊपर भक्ति करने का उपदेश देते थे। इन दोहों में गुरु को बुद्ध से भी बड़ा बताया गया है और ऐसे भाव कबीर में भी बड़ी आसानी से मिल सकते हैं जहाँ गुरु को गोविंद के समान ही बताया गया है। जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बजा, तो यहाँ पर गुरु को गोविंद के समान ही बताया गया है दोहा के अनुसार ही। सदगुरु शब्द सहजयानियों, ब्रजयानियों, तांत्रिकों, नाथपंथियों में समान भाव से समादृत है। बहुत से लोगों की कबीरदास के जाति पाति विरोधी विचारों को देखकर यह धारणा होती है कि कम से कम यह बात कबीरदास में मुसलमानी प्रभाव के कारण आई है। किसी पंडित को यह शंका भी हुई है कि ये बातें मुसलमानी धर्म के प्रचार के हथखंडे हैं और कुछ लोग मुसलमानी आदर्श के प्रति कबीरदास की गहरी निष्ठा का प्रमाण इन्हीं बातों में बताते हैं। यह युक्तियाँ कुछ जचती नहीं जान पड़ती। जाति वर्ण के भेद से जर्जरीभूत इस देश में जो कोई भी महासाधक आया है उसे यह प्रथा खटकी है। ऐसे बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें जाति भेद को उड़ा देने पर जोर दिया गया है, पर संस्कृत की पुस्तकें साधारणतः ऊंची जातियों के लोगों द्वारा लिखी गई होती हैं, जिनमें लेखक केवल तटस्थ विचार की भांति रहता है। स्वयं नीचे कहे जाने वाले वंश में उत्पन्न नहीं होने के कारण उनमें भुक्त भोगी की उग्रता और तीव्रता नहीं होती। भुक्त भोगी जो हैं उनकी तरह उग्रता नहीं होती और तीव्रता नहीं होती। सहजयान और नाथपंथ के अधिकांश साधक तथा कथित नीच जातियों में उत्पन्न हुए थे, अतः उन्होंने इस अकारण नीच बनाने वाली प्रथा को दार्शनिक की तटस्थता के साथ नहीं देखा। कबीरदास आदि के विषय में भी यही बात ठीक है। फिर भी उच्च वर्ण के लोगों ने सदा तटस्थता का ही अवलंबन नहीं किया। कभी कभी उन्होंने भी उग्रतम आक्रमण किया है। अश्वघोष कालिदास के भी पूर्ववर्ती कवि की लिखी हुई वज्र सूची है, एक ऐसी ही पुस्तक है। तब से निरंतर महायान मत के साधकगण इस प्रथा के विरुद्ध प्रचार करते रहे हैं। सरोरुपाद मतलब सरहपा नामक सहज यानी शुद्ध जाति व्यवस्था के भयंकर विरोधी थे। वे कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, जब हुए थे तब हुए थे। इस समय तो वे भी दूसरे लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं वैसे ही पैदा होते हैं, तो फिर ब्राह्मणत्व रहा कहाँ? तो फिर ब्राह्मण का अंश कहाँ रहा? मतलब एक तरह से इस तरह से बोल रहे हैं कि ये ब्राह्मण के मुख से, ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, पैदा हुए और जब हुए तब हुए, और उस समय वे भी लोग दूसरे लोग जिस प्रकार पैदा वैसे ही पैदा हो रहे हैं, तो फिर ब्राह्मणत्व रहा कहाँ? यदि कहो कि संस्कार से ब्राह्मण होता है तो चांडाल को भी संस्कार दो, वह भी ब्राह्मण हो जाए। यदि कहो कि वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण होता है तो क्यों नहीं चांडालों को भी वेद पढ़ाकर ब्राह्मण हो जाने दो। सच पूछो तो शूद्र भी तो व्याकरण आदि पढ़ते हैं और इन व्याकरण आदि में भी तो वेद के शब्द हैं, फिर शूद्रों का भी वेद पढ़ना तो हो ही गया। और यदि आग में घी देने से मुक्ति होती है तो सबको क्यों नहीं देते ताकि सब मुक्त हो जाएं। जितने लोग मर रहे हैं या जो भी आग में, या तो यज्ञ करते समय आग में घी देना है तो उसमें
आग में घी देने से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य होता है, तो सबको क्यों नहीं देते, उनका यह कथन है, ताकि सब मुक्त हो जाएं। होम करने से मुक्ति होती हो या नहीं, धुआं लगने से आँखों को कष्ट जरूर होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा ज्ञान चिल्लाया करते हैं। अव्वल तो उनके अथर्व वेद की सत्ता ही नहीं, फिर और 3 वेदों के पाठ भी सिद्ध नहीं, इसलिए वेद का तो कोई प्रामाण्य ही नहीं है। वेद तो परमार्थ नहीं है, वह तो शून्य की शिक्षा नहीं देता, वह तो एक व्यर्थ की बकवास है। इसी प्रकार शिवोपासक योगियों के संबंध में सरोरुह व्रज कहते हैं कि ये ईश्वर शिव के भक्त शरीर में राख मलते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, दिया जलाकर घर में बैठे रहते हैं और ईशान कोण में बैठकर घंटा बजाया करते हैं, आसन बांधकर आँख मूंदा करते हैं और लोगों को नाहक धोखा देते हैं। अनेक रंडी मुंडी और नाना वेशधारी जो हैं, इन गुरुओं के मत में चलते हैं, लेकिन जब कोई पदार्थ है ही नहीं, जब वस्तु ही नहीं है, तो ईश्वर भी तो क्या एक पदार्थ ही है, वही कैसे रह सकता है, इत्यादि। इसी प्रकार ये साधक अन्य मतों का भी खंडन करते और अपने मतों का स्थापन करते रहते हैं। इन खंडनों का स्वर एकदम वही है जो कबीर दास का। अंतर इतना ही है कि कबीर के युग में अवस्था और जटिल हो गई थी। उन्हें मुसलमानों, हिंदुओं, योगियों और इन सिद्धों और साधकों सब में सबसे एक हाथ करके लड़ लेना था। कबीर के निर्गुण मतवादी साधकों की परंपरा में जो दादू, सुंदरदास आदि भक्त हो गए हैं, उन्होंने स्पष्ट ही नाथपंथी योगियों, विशेषकर आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ तथा 84 सिद्धों विशेषकर काड़ेरी, चौरंगी, हाडिफा आदि को अपने मत का आचार्य माना है। सहज यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों का अक्खड़पना जो है कबीर में पूरी मात्रा में है और उसके साथ ही उनका स्वाभाविक फक्कड़पन मिल गया है। इस परंपरागत अक्खड़पन और व्यक्तिगत फक्कड़पन ने मिलकर कबीर दास को अत्यधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना दिया है। एक बात लक्ष्य करने की यह है कि हिंदी साहित्य के आदि प्रवर्तक 3 महाकवियों चंद, कबीर और सूरदास में से सब एक विचित्र प्रकार की पद रचना करते रहे। इन्हें दृष्टिकूट, उलटवासी या विपर्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिकूट, उलटवासी। जैसे उलटवासी कबीरदास को सधुक्कड़ी भाषा, इन्हीं को कहते हैं, इनकी जो भाषा है, तो उसे विपर्यय कहते हैं। सूरदास के ग्रंथों में इन्हें दृष्टिकूट और कबीर की वाणी में उलटवासी कहा है। चंद के रासों में भी ऐसे दृष्टिकूट मिल जाया करते हैं, चंदबरदाई के। जिन उलटवासियों के लिए कबीरदास बहुत बदनाम किए गए हैं और साहित्यिक महारथियों के आक्षेप वाणों के शिकार होते रहे हैं, उनमें कितनी उनकी अपनी रचना है और कितनी पूर्वतर साधकों से गृहीत और कितनी भक्तों द्वारा उनके मत्थे आरोपित है, यह निश्चय करना मुश्किल है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की उलटवासियाँ उस युग में नाथपंथी योगियों और सहजयानियों में खूब प्रचलित थीं। बंगाल में मुसलमान नामधारी योगियों की लिखी हुई पोथियों में ऐसी उलटवासियों की भरमार हुआ करती है। तत् संप्रदाय वाले इन उलटवासियों का अर्थ भी कर लिया करते थे। मतलब सहजयानियों में इस प्रकार की भाषा का नाम संध्या भाषा प्रचलित है। तो एक तरह से यह भी एक क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में कि संध्या भाषा किसको कहते हैं। तो संध्या सहजयानियों की जो भाषा है, हाँ, तो उसी को कहते हैं। संध्या भाषा प्रचलित थी, उनमें जो भाषा थी संध्या भाषा कहते हैं सहजयानियों की भाषा में। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत से संध्या भाषा का मतलब ऐसी भाषा से है जिसका कुछ अंश समझ में आए और कुछ अस्पष्ट दिखे जाने पर ज्ञान के दीपक से जिसका सब कुछ स्पष्ट हो जाए। इस व्याख्या में संध्या शब्द का अर्थ साँझ मान लिया गया है और यह भाषा अंधकार और प्रकाश के नीचे संध्या की ही भांति कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई गई है। परंतु ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो उक्त भाषा का यह जो अर्थ है स्वीकार नहीं करना चाहते। एक पंडित ने अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ संधिदेश की भाषा है। संधिदेश भी इस पंडित की अनुमिति के अनुसार वह प्रदेश है जहाँ बिहार की पूर्वी सीमा और बंगाल की पश्चिमी सीमा मिलती है। मतलब बिहार की पूर्वी सीमा और बंगाल की पश्चिमी सीमा कहाँ मिलान होता है, वही संधिदेश का एक तरह से है, वही प्रदेश। यह अनुमान स्पष्ट है ही बेबुनियाद है, क्योंकि इसमें मान लिया गया है
कि बिहार और बंगाल के आधुनिक विभाग सदा से इसी भांति चले आ रहे हैं। महामहोपाध्याय पंडित विधु शेखर भट्टाचार्य महाशय का मत है कि यह शब्द मूलतः संध्या भाषा है, संध्या भाषा, और इसका अर्थ अभिसंगी सहित या अभिप्राय युक्त भाषा है। आप संध्या शब्द को संस्कृत संध्याय अभिप्रेत का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं। बौद्ध शास्त्र के किसी किसी वचन विशेष ने आगे चलकर सहजयान और वज्रयान में यह रूप ग्रहण किया है। इस भाषा की एक उलटवासी का उदाहरण ढेंढड़ पाद की रचना से दिया जा रहा है। टालत मोर घनना ही पड़वेसी, टालत मोर घनना ही पड़वेसी, मतलब टलत मोर घर नहीं पड़ोसी, टलत मोर घर नहीं पड़ोसी। फिर है हाड़ी तिभात नाही नित आवेशी, हाड़ी तिभात नाही नित आवेशी, मतलब हाड़ी में भात नहीं नित आवेशी। अगला है बेंग संसार बढ़हिल जा, बेंग संसार बढ़हिल जा, मतलब बिना अंग संसार बढ़ा जाए। दूहिल दूधू की बेटे सामाय, दूहिल दूधू की बेटे सामाय, दूहा दूध की बाट समाय। बलद भी आयल गबिया बाझे, बैल भी आया गैया बाझ। पीटा दुहिए इतना साझे, पीठ में दुहा इतनी साझ। जो सो बुद्धि सो धनी बुद्धि, जो सो बुद्धि धन्या बुद्धि। जो सो चोर सोई साधी, जो सो चोर सोई साधु। निते नीत सियाला सिंह सम जुझया, नित नित सियार सिंह सो जुझे। ढेढ़र पायर गीत बिरले बुझया, ढेढ़र पात का गीत बिरला बुझे। अब आगे देखते हैं। असल में जैसा कि भट्टाचार्य महाशय ने सिद्ध कर दिया है, वेदों और उपनिषदों में से भी ऐसे उदाहरण खोजकर निकाले जा सकते हैं, जबकि संध्या भाषा जैसी भाषा के प्रयोग मिल जाया करते हैं, परंतु बौद्ध धर्म की अंतिम यात्रा के समय यह शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया था। और जनसाधारण पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। यही कारण है कि उस युग के सभी कवि किसी न किसी रूप में इन विरोधाभास मूलक उलटबासियों की रचना करते रहे। श्री राहुल सांकृत्यायन ने यह पहले ही कहा है कि संत कवियों की उलटबासियों पर सिद्धों का प्रभाव है। एक अन्य विद्वान का कहना है कि सहजयानियों की संध्या भाषा और संतों की उलटबासियों में बड़ा अंतर है। संतों का उद्देश्य विरोधाभास को अप्रकृत करके उसके अंतर्निहित महान अर्थ को प्रकृत बनाना है, पर सिद्धों का ऐसा नहीं है। इसीलिए सिद्धों की वाणियाँ उक्त विद्वान के मत से बाद में चलकर विकृत अर्थ उत्पन्न करने का कारण हुई। मुझे इस भेदारोप में कोई विशेषता नहीं दिखती। असल में सहजयान और वज्रयान में कुप्रवृत्तियों का प्रवेश इसलिए नहीं हुआ कि संध्या भाषा में उसकी वाणियाँ कही गई थीं। अद्वैत ब्रज की टीका से साफ जान पड़ता है कि इन सिद्धों का उद्देश्य भी वही था जो संतों का था। काल भेद, व्यक्ति भेद और अवस्था भेद के कारण जो भेद स्वाभाविक हैं, वही भेद इन दोनों में है। सूरदास के दृष्टकूटों के विषय में भी यही बात ठीक है। सूरदास का जो दिया है रचना में, सूरसागर या साहित्य लहरी कुछ में दिया ही है दृष्टकूट, तो उसमें के विषय में भी यही बात ठीक है। वह भी एक तरह के संध्या वचन या उलटबासी है। बहुत संभव है कि कबीरदास आदि की पुस्तकों में जो ऐसी रचनाएं मिलती हैं, वे पूर्ववर्ती साधकों और भक्तों की रचनाएं ही हों और बाद में इन कवियों के नाम से चल पड़ी हों। वस्तुतः यह बात केवल अनुमान या अटकल नहीं है। कबीरदास के नाम पर यह उलटबासी बहुत अधिक प्रचलित है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीरदास की उल्टी पंक्ति क्या है? बरसे कंबल, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी नामक जो संग्रह प्रकाशित कराया है, उसमें गोरखनाथ के नाम पर यही उलटबासी इस प्रकार मिलती है। नाथ बोले अमृतवाणी, बरिसैगी कंबली भिजेगा पानी। मतलब नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, बरिसैगी कंबली भीजेगा पानी। इस प्रकार अनेक उदाहरण दिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार पंडित मंडली जिन बातों के लिए कबीरदास को घमंडी समझती है, वे भी किसी न किसी रूप में प्राचीनतर आचार्यों से परंपराया प्राप्त हुई
थी और बहुत ही बाद में शिष्यों ने कबीरदास आदि के नाम पर चला दी। मध्य युग के भक्तों के ऐसे अनेक पद मिले हैं जो कई संतों के नाम से प्रचलित हैं। जो पद कबीर के नाम से चल रहा है वही दादू के नाम से, फिर वही रैदास या अन्य किसी साधक के नाम से भी। ऐसे पदों के विषय में समझना चाहिए कि ये पद पूर्ववर्ती साधकों के अनुभव हैं। कब के हैं? पूर्ववर्ती साधकों के अनुभव हैं, जिन्हें परवर्ती साधक या साधकों ने भी स्वीकार कर लिया है। ये भक्त कविता करने के लिए पद नहीं लिखा करते थे, इसलिए उनमें उस प्रकार की सावधानी का अभाव है जो कवि अपनी रचना के अभिनव चमत्कार प्रदर्शन के लिए अत्यावश्यक समझता है। कबीरदास की यह साखी सहज मत के आचार्य की याद दिला देती है। जिहिबन सिंह न संचरय, जिहिबन सिंह न संचरय, पंखी उड़े नहीं जाए, रैनी दिवस का गम नहीं, तह कबीर रहा लो जाए। सरहपात की साक्षी है। जहिमन पवन न संचरई, रवि शशि नाई पवेश। जेहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाई पवेश। तेहि बट चित्त विषाम करूं, सरूहे कही अब उवेश। सरहपात की साक्षी है। असल में साखी मतलब साक्षी का मतलब ही यह है। असल में साखी जो साक्षी भी है एक तरह से प्रमाण रूप में, मतलब यही है कि पूर्वोत्तर साधकों की बात पर कबीरदास अपनी साक्षी या गवाही दे रहे हैं। अर्थात इस सत्य का अनुभव ये भी कर चुके हैं। जो लोग कबीरदास को साधक न मानकर या साधक न समझकर केवल कवि समझना चाहते हैं, वे प्रायः कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं जो उनके पांडित्य के लिए शोभाजनक नहीं होती। कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातों का गढ़ने वाला आदि कह दिया जाता है। मानो उस युग में जुलाहे, मोची, धुनिये और अन्य नीची कही जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाज़ा खुला था और कबीरदास आदि ने जानबूझकर उनकी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान के मार्ग से सब सहायक ही नहीं होता और कभी कभी तो उस युग की तथोक्त नीच जातियों में से आए हुए महापुरुषों का शास्त्रीय तर्क जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। इन संस्कारों से वंचित रहने के कारण ही वे सब जगह से सहज सत्य को सहज ही ले सकते हैं। वे रूढ़ियों और मिथ्या विश्वास के शिकार नहीं हुए। वे उस बेमतलब की निजत्व बुद्धि के भी शिकार नहीं हुए जो दूसरों की लिखी हुई बात को तोड़ मरोड़ कर कहने में दूसरों से ग्रहण करने के महादोष से अपने को मुक्त समझती है। उनमें ग्रहण करने की भी शक्ति थी और कराने की भी शक्ति थी, इसलिए वे महान थे। कबीरदास आदि साधकों ने नाथपंथियों और सहजयानियों के बहुत से शब्द कबीरदास आदि साधकों ने नाथपंथियों और सहजयानियों के बहुत से शब्द, पद और दोहे ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए गए थे। इनमें यत्र तत्र नाम मात्र के परिवर्तन भी हैं। यहाँ वहाँ नाम के जो मात्र हैं वो मतलब नाम के हैं, मात्र वही परिवर्तन भी हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि कबीर आदि ने अनेक बातें पूर्ववर्ती साधकों से ग्रहण की थी, फिर भी कबीर की साधना वही नहीं थी जो इन योगियों या सहजयानियों की थी। कबीर आदि ने योगियों और सहजयानियों के पारिभाषिक शब्दों की अपनी ढंग पर व्याख्या की। जिस प्रकार वैष्णव शास्त्रों से गृहीत होकर भी उनके राम दशरथ सुत नहीं थे, मतलब उनके जो राम थे दशरथ के पुत्र नहीं थे, ठीक उसी प्रकार उनका सहज, शून्य, षट चक्र, समाधि, ईडा, पिंगला आदि भी सहजयानियों और योगियों के इन्हीं शब्दों से भिन्न रखते थे। इतना ही नहीं सूफियों की साधना से गृहीत शब्दों की भी उन्होंने अपने ढंग पर व्याख्या की थी, क्योंकि वे किसी शास्त्र विशेष या संप्रदाय विशेष के संस्कारों से जकड़े हुए नहीं थे। और जैसा कि दादू ने कहा है, कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्मा की समाधि के विषय में मुसलमानों का रास्ता छोड़ दिया था और हिंदुओं के कर्मकलाप से भी अलग हो गए थे।
वे सहज ही। तो इससे पहले देखते हैं अध्यापक क्षिति मोहन महाशय ने नाथ योगियों में जो क्षिति मोहन महाशय थे वो नाथ योगियों में प्रचलित तथा दादू दयाल के संग्रहों में प्राप्त ऐसे कुछ पदों को संग्रह किया है। यथा मतलब जैसे नाथ योगियों के पद उठया सारन बैठया सारन सारन जागत सुता तीन भुवने बिछाइना जाल कोई जाबीरे पुता। मतलब फिर से बोलते हैं उठिया सारन बैठया सारन सारन जागत सुता तीन भुवने बिछाइना जाल कोई जाबीरे पुता। अब दादू का पद है उठिया सारम बैठ विचारम संभारम जागता सुता उठया सारम बैठ विचारम संभारम जागता सुता तीन लोक तत जाल बिडारन कहाँ जाइया पुता। अब योगियों का देख रहे हैं माता का वाक्य है, अरे सॉरी माया का वाक्य है। योगियों का है माया का वाक्य उठया मारुम मारुम बैठया उठया मारुम मारुम बैठया मारुम जागा सुता तीन धामे काम जाल बिछाए में कोई जाबी रे पुता। फिर से इसको बोलेंगे उठया मारुम मारुम बैठया मारुम जागा सुता तीन धामे काम जाल बिछाए में कोई जाबी रे पुता। अब दादू का देखते हैं माया वाक्य उठिया मारू बैठया मारू मारू जगत सुता तीन भवन भग जाल पसारू कहाँ जाएगा पुता। योगियों का है गोरखनाथ का उत्तर उठिया खंडुम बैठया खंडुम खंडुम जागत सुता उठिया खंडुम बैठया खंडुम खंडुम जागत सुता ती भुवने खेलू मालग तयतो गोरख अवधुता। दादू का पद है उभा खंडू बैठा उभा खंडू बैठा खंडू खंडू जागत सुता तीन भुवन ते भिन्न है खेलूं तो गोरख अवधुता। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु तुर्क की राह खोज सब छाड़ी हिंदू के कर नीते पुनि न्यारी। दादू दयाल का है तो वे सहज ही वहाँ से जो पढ़े थे वे सहज ही उस स्थान पर विश्राम कर सकते थे जो संप्रदायों से अतीत है जहाँ अल्लाह और राम की गम नहीं। वे साधना को सहज भाव से देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि प्रतिदिन के जीवन के साथ चरम साधना का कहीं भी विरोध हो। दैनिक जीवन और शाश्वत साधना का यह जो अविरोध भाव है वही कबीर का सहज पंथ है। उनके युग में यह शब्द बहुत प्रचलित था। जैसे आजकल संस्कृति शब्द बहुत प्रचार के कारण कुछ सस्ता हो गया है, वैसे ही उन दिनों सहज शब्द भी सस्ता हो गया था। सहज शब्द क्या हो गया था? सस्ता हो गया था। लोग गली कुछ सहज सहज कहते फिरते थे। इस शब्द की व्याख्या भी निश्चय ही नाना भांति से ही की जाती रही होगी। कबीरदास इससे चिढ़कर एक जगह कहते हैं सहज सहज तो सभी कहते हैं पर सहज को पहचाना किसी ने नहीं। सहज उसी को कह सकते हैं जो सहज ही विषय का त्याग कर सके। इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, संप्रदाय प्रथित ब्रह्मांड नंबर की भी कोई आवश्यकता नहीं। और जैसा कि प्रसिद्ध साधक रजबेन ने कहा है योग में भी भोग रह सकता है और भोग में भी योग रह सकता है। वैरागी भी डूब सकते हैं और गृहस्थ भी तर सकते हैं। इस प्रकार यह सहज पंथ सहजयान नामक संप्रदाय विशेष से एकदम भिन्न है। इसी तरह जब कबीर शून्य शब्द का व्यवहार करते हैं तो कुछ नहीं के अर्थ में कभी नहीं करते। भला जो कुछ नहीं है उसका नाम ही क्या हो सकता है? उस कुछ नहीं का जो कुछ भी नाम दिया जाएगा वह दादू दयाल ने ठीक ही कहा है कि झूठ होने को बाध्य है। मतलब सुर नर मुनिजन औलिया सुर नर मुनिजन औलिया ऐ सब उरली तीर अल्लाह राम की गम नहीं तह घर किया कबीर। तीसरा है सहज सहज सब ही कहें सहज न चिन्हे कोई जिन सहजे बिसिया तजी सहज कही जय सोई। एक जोग में भोग है एक भोग में जोग एक बूढ़ी बैराग में एक तरही सौ गृही लोग। कुछ नाही का नाव क्या जो करिए सो झूठ कुछ नाही का नाव क्या जो धरिए सो झूठ और कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार। दादू का है। अब आगे हम देखेंगे यह शून्य है संत मत का।
यह शून्य शब्द बहुत कम मनोरंजक है। बौद्ध महायान दार्शनिकों की दो शाखाएं हैं। एक मानती है कि संसार में सब कुछ शून्य है, किसी की भी सत्ता नहीं, और दूसरी शाखा वाले मानते हैं कि जगत के सभी पदार्थ बाह्यत असत है, पर चित्त के निकट सभी सत है। एक दो शून्यवाद कहते हैं और दूसरे को विज्ञानवाद। नागार्जुन ने शून्य की व्याख्या करते हुए कहा कि इसे शून्य भी नहीं कह सकते, अशून्य भी नहीं कह सकते, कि वह शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है। इसी भाव की प्रज्ञप्ति के लिए शून्य का व्यवहार होता है। शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति, शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत्। उभयम नो भयम चेति प्रज्ञापर्थ्य तु कथ्यते। इस प्रकार यह सिद्धांत बहुत कुछ अनिर्वचनीयतावाद का रूप ग्रहण कर लेता है। महायान मत की प्रज्ञापारमिताओं की थका देने वाली पुनरुक्तियों में बारंबार यही दोहराया गया है कि यह भी नहीं है, वह भी नहीं है। यह शून्यवाद इतना प्रचलित हुआ कि उस युग के सभी साधक इस शून्य का प्रयोग करने लगे। सबने अपने अपने मतानुकूल अर्थ किए। योगियों के षट चक्र के सबसे ऊपरी चक्र को शून्य चक्र या सहस्त्र दल पद्म कहते हैं। इस प्रकार इस प्रकार योगियों ने भी शून्य को ही परम लक्ष्य माना है, पर उसका अर्थ बदलकर। कबीरदास आदि निर्गुण मत के साधकों ने भी इस शब्द का व्यवहार अपने अपने ढंग पर किया है। अध्यापक क्षिति मोहन सेन ने दादू की अनेकानेक वाणियों की जांच करने के बाद देखा है कि दादू का शून्य कुछ नहीं तो है ही नहीं, अधिकंतु वह पूर्ण सरोवर, आत्मा सरोवर और हरि सरोवर है। धातु के टीकाकारों ने कहीं शून्य शब्द का अर्थ शांत निर्वाण पद किया है और कहीं लय लीन समाधि की अवस्था। इस विषय में तो कोई संदेह ही नहीं कि शास्त्र ज्ञान से वंचित होने पर भी इस श्रेणी के साधक बहुश्रुत थे। इस बहुश्रुतता के कारण वे अनायास ही अनुभव सम्मत सत्य को संग्रह कर सकते थे। इसीलिए उनका मत न तो किसी आचार्य विशेष के मत का हूबहू उल्था है और न बेसिर पैर की बातों की बेमेल खिचड़ी। सभी विषयों में उनका आत्मोपलब्ध मत है। वेदांतियों के निर्गुण ब्रह्म उनके उपास्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकाधिक बार उसमें गुण का आरोप किया है। प्रेम पर इन संतों ने इतना अधिक जोर दिया है कि भक्त के बिना भगवान को भी अपूर्ण बताया है। यह भावना केवल ज्ञान गम्य ब्रह्मा को आश्रय करके नहीं चल सकती। भक्त रूपी प्रिया के लिए भगवान रूपी प्रिया के सदा व्याकुल रहने की कल्पना, भगवान की पूर्ण कल्पना नितांत आवश्यक है। संशक्त और व्यक्तिगत भगवान की पूर्व कल्पना नितांत आवश्यक है। यदि इन्हें विशुद्ध ज्ञान मार्गी मान लिया जाएगा तो उक्त बात अबोध्य हो जाएगी। जितने भी ज्ञान है वह अबोध्य, बिना समझा हुआ ज्ञान हो जाएगा। जिन पंडितों ने इन संतों को ज्ञानाश्रयी कहा है वे सचमुच इस चक्कर में पड़ गए हैं और तात्विक दृष्टि से विचार करने जाकर यह कहने को बाध्य हुए हैं कि न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इनका अर्थ यह नहीं कि साधक अपने विचारों में स्पष्ट नहीं थे। इनकी प्रेम साधना साधारणतः निम्नलिखित आकारों में प्रकट हुई है। भगवान को अंतर में ही रखना चाहिए, बाहर प्रदर्शन करने पर वह दिखाने की चीज हो जाता है। दूसरा, इस रस को जिसने पाया है वही जला है। तीसरा है, इस प्रेम लीला में भक्त के समान ही भगवान भी उत्सुक है। जिसने प्रेम के क्षेत्र में भगवान का योग पाया है वही वास्तव में योगी है। पांचवा, इस प्रेम की ज्वाला में जलकर ही भगवान ने अनाहत संगीत की तरह इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। छठवां है, पवन, जल, आकाश, धरती, सूर्य, चंद्र, ये सभी भगवान के प्रेम के रूप हैं इत्यादि। प्रेम के इस असीम आनंद को प्रकट करने के लिए इन साधकों में एक पारिभाषिक शब्द प्रचलित है, सबद। यह शब्द भी बहुत पुराने हैं और नाना मतों के नाना रूप ग्रहण कर चुका है। निर्गुणिया संतों के मत से यह सारा विश्व सबद में बंधा है। सबद के इस अनादि संगीत की तान को सुरति और ताल और लय को नीरति कहते हैं। संगीत की तान को क्या कहते हैं? सुरति। ताल और लय को नीरति कहते हैं। सुरति और नीरति मिलकर ही
नीरति मिलकर ही सबको पूर्ण करते हैं। सुर असीम है और ताल ससीम है। ताल ससीम है। ताल से बंधकर ही सुर रूप परिग्रह करता है, नहीं तो हम उन्हें अनुभव नहीं कर सकते। असीम परमात्मा भी सुरति नीरति के सुर ताल में बंधकर अपने को प्रकट करता है। जहाँ कहीं आविर्भाव है, रूप की अभिव्यक्ति रूप धारण करती है। जहाँ कहीं आविर्भाव रूप की अभिव्यक्ति है, वहीं सीमा और असीम का योग है। गीत असीम है, पर जब वह नृत्य आदि का रूप धारण करती है तब समझ लेना चाहिए कि उसका योग पद संचार आदि की सीमा के साथ बंधा हुआ है, सीमा के साथ हुआ है। इसीलिए यह सार रूपात्मक जगत सीमा और असीम के योग से बना है। सीमा और असीम के योग से बना है। इसी योग के लिए विराट आयोजन चल रहा है। कहना नहीं होगा कि शब्द का यह अर्थ जो इन साधकों ने स्वीकार किया है, योगियों के नाद से एकदम भिन्न न होते हुए भी हूबहू वही नहीं है। सीमा और असीम के इस प्रेममय द्वंद्व से ही इस श्रेणी के भक्तों का काव्य एक अभिनव माधुर्य और सौंदर्य से समृद्ध हो गया है। उसमें ठीक रूप की उपासना भी नहीं है और नीरस निर्गुण निराकार का ध्यान भी नहीं है। भगवान के साथ उनका एक भक्तिगत योग है जो न तो कभी भगवान की असीमता को खर्व करता है और न अपनी ससीमता का निरादर करता है। वह प्रेम संभव ही इसलिए हो सका है कि सीमा असीम को, असीम सीमा को पाने के लिए व्याकुल है। इस व्याकुलता की पीड़ा से इस साधना का साहित्य संसार का बेजोड़ और अद्वितीय साहित्य बन सका है। किसी संप्रदाय विशेष के संस्कारों से समाच्छन्न न होने के कारण यह सहज ही सारे संसार की संपत्ति बन जाता है। संभवतः ही यह प्रश्न होता है कि क्या फिर आत्मा असीम में मिलकर लीन हो जाएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ज्ञान मार्गियों का तो यही कहना है कि यह आत्मा ज्ञान प्राप्ति के बाद अविद्या के जाल से छुटकारा पाकर अद्वैत सत्ता में लीन हो जाएगा। पर ये साधक ठीक ऐसी ही बात नहीं करते। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम की प्राप्ति पर अधिक जोर देते हैं। इन संतों में एक पारिभाषिक शब्द लौ प्रचलित है जो साधारणतः लय शब्द से संबद्ध समझा जाता है, पर इनके द्वारा व्यवहृत किसी शब्द को शास्त्र से या दर्शन विशेष की पारिभाषिक शब्द के साथ एक करके देखने में पद पर गलतफहमी होने का अंदेशा रहता है। इनके शब्दों का अर्थ इनके प्रयोग से ही स्पष्ट होता है। लव जो है असल में प्रेम का ही वाचक शब्द है। भगवान के साथ भक्त का जब लव लगता है तो वह उसके अखंडानंद संदोह रूप में लीन नहीं हो जाता है, बल्कि जैसा कि कबीर कहते हैं कि कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार, वहाँ उसकी सत्ता रहती है और प्रेम के योग में ही वह संसार का अभिनव आनंद प्राप्त करता है। कबीर के कथनानुसार कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार, वह प्रेम योग से युक्त भगवान के साथ अपनी सीमित सत्ता में रहते हुए सहज ही विश्व रस का आनंद उपभोग कर सकता है। इस प्रकार सूरती तान या शाश्वत संगीत में पूर्ण होकर लौ लगाया हुआ भक्त फिर भी प्रेम का प्यासा होता है। और जैसा कि दादू ने कहा है, यदि वह जगत गुरु की अनंत सत्ता में लौ लगा सके तो सहज ही अभिनव लीला का रसास्वाद कर सके। इस प्रकार लौ का अर्थ है चित्त वृत्तियों को अन्यत्र से हटाकर एक अनंत प्रेममय भगवत सत्ता में युक्त करना, जहाँ से भक्त सदा अपना अभिलपित प्रेम रसपान करता रहे। यह वही अवस्था है जिसे भागवत गण शम बुद्धि मूलक समाधि कहते हैं और जिसकी चर्चा आगे की गई है। इस प्रकार के प्रेम में छके हुए ये संत कभी प्रेम को शराब का बताते हैं और उस मद से मस्त बने रहने की बात करते हैं। इस प्रकार के कथनों को भी सूफी साधना का प्रभाव जो है सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। कबीरदास आदि सत्संगी जीव थे और अनेक बड़े बड़े सूफी साधकों से उनकी प्रत्यक्ष घनिष्ठता थी। ऐसी अवस्था यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की बातों में सूफी मत का प्रभाव नहीं ही है। इस तरह से इस अवस्था में सूफी मत का प्रभाव नहीं ही है, ऐसा प्रभाव होना असंभव नहीं है। पर कबीरदास के पदों के साथ जब उनके पूर्ववर्ती सिद्धों के पदों की तुलना की जाती है तब इस जाति के पदों में आश्चर्यजनक साम्य दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि सहजयान में मदिरा का प्रचलन भी खूब हो चुका है। सिद्ध लोग भी एक प्रकार की मदिरा की चर्चा करते हैं जिसका स्वर हूबहू कबीर जैसा होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसे पदों में कबीरदास
प्रायः अवधू या अवधूत को संबोधन करते हैं। कबीरदास का नियम सा बंधा हुआ था कि जब वे जिस विषय की बात करते तब उसके विशेष मान्य आचार्य को संबोधन करते थे। वेद की बात करते समय पंडित को, कुरान की बात करते समय मुल्ला को, भक्ति की बात करते समय साधु को वे प्रायः पुकार लेते थे। संबोधन करने के बाद प्रायः उनके पदों में संबोधि की विद्या की नई व्याख्या बताई जाती है और उसकी रूढ़ियों पर आघात किया जाता है। ऐसी अवस्था में मदिरा के रूप को अवधूत को पुकारने का विशेष अर्थ है। वह अवधूत की ही मदिरा की नई व्याख्या है। सूफी साधकों की चीज़ की व्याख्या नहीं, पर यह हो सकता है कि इस नई व्याख्या में सूफी साधना की बात भी अप्रत्यक्ष रूप से आ गई हो। अब तक जो हम कबीर आदि साधकों, योगियों और सिद्धों की बात करते आ रहे हैं, उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि कबीर आदि ने जहाँ जगत गुरु रहत है तहाँ जो सुरति समाए, तो इन नैन हो उलटी करी कौतिक देखे आए। वही कहा है कबीर आदि ने, वही कहा है जो इन योगियों और सिद्धों ने। मैं केवल इस बात पर जोर देता रहा हूँ। द्विवेदी जी का कथन है कि मैं केवल इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि जहाँ तक उनकी उपस्थापन पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छंद आदि का, पद आदि का संबंध है, ये संत 100% भारतीय परंपरा में पढ़ते हैं। उनके पारिभाषिक शब्द, उनकी रूढ़ि विरोधिता, उनकी खंडनात्मक वृत्ति और उनकी अखंडता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकों की देन है, परंतु उनमें उनकी आत्मा उनकी अपनी है। उसमें भक्ति का रस है और वेदांत का ज्ञान है। इस भक्ति रस की आलोचना हम आगे करेंगे। केवल एक सवाल और रह जाता है कि कबीर के पहले भी तो ये बातें जो थी वर्तमान ही थी, फिर भी वे उतनी ही प्रभावशाली क्यों नहीं हो सकी जितनी कबीर आदि की बातें हो सकी। इस बात के कई तरह के जवाब दिए गए हैं, परंतु इसका कारण निस्संदेह राजनीतिक सत्ता थी। किसी ने कहा है कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व हिंदू राजा इन तथाकथित नीच जातियों की आशा आकांक्षा को पनपने नहीं देना चाहते थे, और किसी दूसरे ने कहा है कि पहले तो ये छोटी समझी जाने वाली जातियाँ अकेले हिंदुओं से ही सताई जा रही थी, अब मुसलमानों से भी सताई जाने लगी। इसी प्रकार उन्हें अपनी स्थिति को सुधारकर अधिकार प्राप्त करने के नए प्रयत्न करने पड़े। ये दोनों ही बातें युक्त नहीं जचती। मेरा विचार यह है कि ऐसी बातें समाज के किसी न किसी स्तर में वर्तमान तो जरूर थी, पर अधिकांश उन लोगों द्वारा प्रचारित होती थी जो शास्त्र और वेद को नहीं मानते थे। फिर जनसाधारण में प्रचलित पौराणिक ठोस रूपों से उनका कोई संबंध नहीं था। कबीरदास ने गुरु रामानंद से शिष्यत्व ग्रहण करके जनसाधारण में उनकी शास्त्र शुद्धता का विश्वास पैदा किया और राम नाम को अपना कर साधारण करके परिचित भगवान से अपने भगवान की एकात्मता साबित की। उन्होंने रूपकों द्वारा योग मार्ग, वैष्णव मत आदि अत्यधिक प्रचलित जनमत की अपने ढंग पर व्याख्या करके जनसाधारण का विश्वास अर्जन कर लिया। इस प्रकार एक बार शास्त्र और लोक विश्वास का जरा सा नाम मात्र का सहारा पाते ही यह मत देश के इस सिरे से उस सिरे तक फैल गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भक्तों की परंपरा। धन्यवाद।